नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज के अगले एपिसोड में। चलिए आज के बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है एक रिपोर्ट के हिसाब से। तो भाई बोला जा रहा है कि इंडिया की जो यूएचएनआईज है, बोले तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स जो है, जैसे कि हम बात करें तो इसमें को फाउंडर्स आते हैं, बिलियनर बिलियनर या फिर जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, या फिर कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े लीडर या बॉस होते हैं जिनकी जो नेटवर्थ होती है वो काफ़ी हद तक स्टेबल होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो बोला जा रहा है कि 2025 तक वो हमारे इंडियन टेक स्टार्टअप्स में लगभग $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए कि उनको इससे बूस्टअप मिलेगा और वो इंडिया के लोग उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और वैसे तो ये काफ़ी रिस्की होता है स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करना, लेकिन बोला जाता है, आपने वो स्कैम 1992 तो देखा ही होगा जहाँ पे एक डायलॉग है, रिस्क है तो रिस्क है। तो ये सही बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जिसमें मिलेगा आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बाद वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। मतलब कि वैसा रिटर्न आपको यहाँ तक कि बिटकॉइन में नहीं मिल सकता है अगर ये स्टार्टअप अगर बूम पे जाता है या फिर फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा देगा तो इसलिए भाई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना रिस्की तो होता ही है, लेकिन इसका ROI भी जो होता है वो काफ़ी हद तक बेस्ट होता है अदर एसेट्स में। और वैसे मैं बात करूँ यूएस के अंदर, तो यूएस में ये सिमिलर ट्रेंड है वो काफ़ी समय पहले से चल रहा है, लेकिन अब आने वाले टाइम में इंडिया में भी काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप खुल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तरफ से। तो भाई लास्ट वीक जो खत्म हुई थी जून में, 11 जून को, तो उसमें जो सर्ज देखने को मिला था हमारे रिजर्व में वो लगभग $3.07 बिलियन का मिला था। अब जो ओवरऑल इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गई है वो हो गई है $608.081 बिलियन का। तो भाई इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पे मैं बताऊँ आपको। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी, जिनका नाम है डॉक्टर गुरु प्रसाद मोहपात्रा। अब भाई उनकी जो है डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। और वहीं कल की न्यूज़ निकल के आई थी दोस्तों रात में ही कि हमारे जो इंडियन एथलीट है फ्लाइंग सिख, जिनका नाम था मिल्खा सिंह, और उनकी भी डेथ हो चुकी थी कोविड-19 से ही। तो भाई देखा जाए तो ये जो सेकेंड वेव आया था उसमें कोविड-19 में काफ़ी लोग चपेट में आए हुए थे और हमने तो काफ़ी लोगों को करीबी से देखा जाते हुए। और बोला जा रहा है कि थर्ड वेव भी काफ़ी नज़दीकी है, बोला जा रहा है कि अक्टूबर में आ सकता है। लेकिन वैसे तो बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इससे टैकल करने के लिए काफ़ी हद तक सक्षम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम लोग को भी कंट्रीब्यूशन देना होगा इसमें, और जो गाइडलाइंस वगैरह बताई गई है कि हाथ धोते रहना है और 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखनी है, तो वो जो नॉर्मल्स है वो चलते रहेंगे, तभी जाके हमारा इंडिया जो है जल्दी से इसे रिकवर कर सकता है और कोविड-19 की जो थर्ड वेव आएगी उससे भी टैकल करेगा अच्छे से। अगली एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है दोस्तों साइकी मार्केट नेटवर्क, जिसका नाम है SCIKEY। तो इनका जो मार्केट नेटवर्क है जो कि बेसिकली जॉब के पोस्टिंग्स में ध्यान देता है ज़्यादातर। तो मैं बता दूं आपको कि जॉब पोस्टिंग जो ओवरऑल मई में हुई है वो ओवरऑल मार्केट में 2% डिक्लाइन देखने को मिला है। जहाँ पे हम बात करें बैंकिंग सेक्टर्स में, तो बैंकिंग सेक्टर में 12% कम हायरिंग हुई है। और वहीं अगर हम बात करें रिटेल इंडस्ट्री में तो उसमें 16% तक कम हायरिंग हुई है। सिर्फ मई के अंदर का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको। और वही अगर हम बात करें FMCG सेक्टर की तो उसमें भी भाई 12% का डिप देखने को मिला है हायरिंग के मामले में। और वही अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की तो भाई उसमें अच्छा मिला है, देखने को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, जहाँ पे लगभग 5% का ज़्यादा हायरिंग हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या फिर क्लाउड में जो काम करते हैं या फिर जो डाटा इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी जॉब पोस्टिंग जो हुई है उसमें भी सर्ज देखने को मिला है लगभग 12 से 16% का। तो टेक्निकल कंपनी जो है लगभग देखा जा रहा है इसमें जो सर्ज मिला है देखने को जॉब पोस्टिंग के मामले में, और जो बाकी नॉर्मल स्टार्टअप या नॉर्मल जो बिजनेसेस है उसमें जॉब हायरिंग कम हुई है। अगली न्यूज निकल के आई दोस्तों इंडिया के बिलियनर गौतम अडानी जी की तरफ से। तो भाई वो एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे हैं, जहाँ पर उनको पीछे कर दिए फिर से जॉन्ग सैमसन जी ने। और मैं बता रहा हूँ आपको कि जो वीक चल रहा था इनका वो काफ़ी बुरा गया है, क्योंकि इनका जो लॉस हुआ है नेटवर्क में वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि लगभग है $13.2 बिलियन का। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। अगर आपने इनका जो नेटवर्क है क्यों घटा अगर आपको नहीं पता तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दे रहा हूँ वीडियो का, वो शॉर्ट वीडियो है 1-2 मिनट का होगा, आप जाके देख लेना उसको, आप पता चल जाएगा कि इनका नेटवर्क है क्यों घटा है। और अगर बात करें इनके नेटवर्क की जो भी अभी करंट में है तो वो है लगभग $63.5 बिलियन का। तो भाई अच्छा खासा जो डाउन देखने को मिला है इसमें। और मैं बताऊँ तो पिछले साल जो कोविड का पीक चल रहा था फर्स्ट वेव का, तो उसमें बोला जा रहा था कि परसेंटेज के मामले में जितना गौतम अडानी जी आगे बढ़े थे ना ही उतना जेफ बेजोस जी आगे गए थे और ना ही इलॉन मस्क बढ़े थे। और इस बार देखा जा रहा है कि जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया डाउनफॉल का, इनका जो रिकॉर्ड बनाया है वो सबसे ज़्यादा बनाया है। मतलब कि इतना पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इतना इनका जो फॉर्चून गिरा है
इतना ज़्यादा किसी का भी नहीं गिरा वर्ल्ड लेवल पे, अगर हम बात करें एक वीक के अंदर। तो भाई ऊपर से हो या नीचे से हो, रिकॉर्ड तो भाई गौतम अडानी जी ही बना रहे हैं। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों सऊदी अराबिको की कंपनी सऊदी ऑयल पाइपलाइन की तरफ से। तो भाई उन्होंने जो है अपना स्टेक बेचा है लगभग 49%, और उसकी वर्थ की बात करूं मैं तो वो है लगभग $12.4 बिलियन का। तो भाई उन्होंने आधा लगभग देखा जाए तो 49% स्टेक बेच दिया है। और उन्हें जो बेचा है, उन्होंने जो ये पैसा उठाया है वो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे उठाया है, जिसमें अगर मैं नाम बताऊं तो वो एनर्जी सेक्टर के इन्वेस्टर EIG की तरफ से, और साथ ही उन्होंने UAE के मुबादला इन्वेस्टर से भी कुछ फंड उठाया है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों एयर इंडिया की तरफ से। तो भाई उन्होंने भी अपने रियलिटी एसेट्स जो है वो बेच रहे हैं, और बोला जा रहा है कि उनके पास कैश फ्लो जो है काफ़ी कम है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो और भी जो डी इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली उसको फिर से फर्निशिंग करेंगे, और इसीलिए वो अपने जो रियलिटी के एसेट्स थे वो बेच रहे हैं। और बोला जा रहा है कि ये टोटल उनकी जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो लगभग 300 करोड़ की होगी, जिसमें कि देखा जाए तो ऑफिस हो गए उनके, कुछ जो स्टाफ्स के फ्लैट्स वगैरह हैं वो सब होंगे, और साथ ही साथ उनके क्वार्टर्स भी होंगे। तो भाई अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है और डी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की काम कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो जो इनकी फर्म है, हॉस्पिटलिटी फर्म, एविएशन फर्म, ये सब जो है मैं काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ इसके बारे में कि कोविड-19 के टाइम जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी जिस सेक्टर को, वो यही सब सेक्टर है। तो भाई देखते हैं कि कैसे अपने आप को रिफर्निश करके आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों विप्रो की तरफ से। तो भाई विप्रो में जो काम करते हैं जूनियर एम्प्लॉय, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि 1 सितंबर से बोला जा रहा है कि उनके सैलरी में हाइक्स देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं आपको ये कि दूसरा बार है कि विप्रो अपने एम्प्लॉयज के लिए सैलरी हाइक निकाल रही है, और फर्स्ट टाइम इन्होंने जो निकाला था वो जनवरी के 2021 में ही निकाला था, और बोला जा रहा है कि ये सेकंड टाइम होगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है विप्रो के एम्प्लॉयज के लिए। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों इंडिया की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट की तरफ से। तो भाई जिसकी जो पेरेंट कंपनी है मोहल्ला टेक है, और बोला जा रहा है कि शेयरचैट अभी अपने सारे ईसॉप्स जो कि वो एम्प्लॉयज को दिए हैं वो बायबैक करेंगे, और बोला जा रहा है कि इसकी जो नेटवर्थ होगी एम्प्लॉयज के ईसॉप्स की तो वो लगभग है $19.1 मिलियन का, जिसको हम अगर INR में कन्वर्ट करें तो वो लगभग हो जाता है 140 करोड़ के आसपास। तो भाई कंपनी अपने ईसॉप्स को बायबैक कर रही है। अगली एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, और आप इसे एक फैक्ट की तरफ से भी बोल सकते हो, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं काफी टाइम से चिप शॉर्टेज के बारे में, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली चल रही है। तो मैं बता दूं आपको कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे ज्यादा चिप जो बनाती है वो एक ताइवान की कंपनी जिसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और वो कंपनी पूरे वर्ल्ड की जो मेजर टेक जेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें आईफोन, पर्सनल कंप्यूटर्स, कार्स वगैरह जो होती हैं, और साथ ही साथ क्वालकॉम में भी जो चिप यूज होता है जो कि काफी सोफिस्टिकेटेड चिप्स वो लोग यूज करते हैं, तो उसका जो चिप मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही किया जाता है। तो देखा जा रहा है जो ग्लोबली चिप शॉर्टेज चल रही है उसमें जो मेजर डोमिनेंस है वो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है, और ग्लोबल इकोनॉमी पे जो रिस्क आया वो इसी की वजह से है। तो भाई देखा जा रहा है तो कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। भाई ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं। तो ग्लोबली जो कंपनीज है चिप जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो बहुत ज़्यादा कम है, और मेजर डोमिनेंस जो है इसी ताइवान कंपनी का ही है। और इसमें एक और रीजन निकल के आ रहा है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो भी एक मेजर रीजन है। तो हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मनी एलोकेट किया इसके पीछे कि चिप शॉर्टेज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने के लिए। तो देखने वाली बात होगी चिप शॉर्टेज की जो डिमांड है वो कब तक बढ़िया से फुलफिल हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। और एक जरूरी अनाउंसमेंट कि हमारा जो अगला केस स्टडी आने वाला है वो बहुत ही दासू और बहुत ही इंस्पिरेशनल होगा आपके लिए। अब आप बोलेंगे कैसे, तो वो जो केस स्टडी है वो एक लार्जरली FMCG सेक्टर और साथ साथ इंडिया की जो सबसे ज्यादा टोबैको इंडस्ट्री में जो मार्केट लीडर है ITC कंपनी, उसके ऊपर होने वाली है। तो कल वो आपको 9 बजे के लगभग मॉर्निंग में वो वीडियो मिल जाएगी आपको, कल है संडे, और कल 9 बजे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप 9 बजे जरूर अवेलेबल रहना उस टाइम पे। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इन डेप्थ केस स्टडी बनाया इसके ऊपर, और वहाँ पे कोई टाइम पास नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे केस स्टडी ऐसी ही होती है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन आपको इन डेप्थ मिलता है और अच्छा मतलब कंटेंट आपको सुटेबल मिलने वाला है। ठीक है, तो आप आ जाना 9 बजे टाइम पे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहो, संतुष्ट रहो और तंदुरुस्त रहो। गुड बाय, जय हिंद।